जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कमांडर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर बात करने जा रहा हूं नाउन के जेंडर वाले पार्ट की। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये पार्ट, जेंडर का इंट्रोडक्शन लेना था हमें। 4 तरह के जेंडर नाउन में डिफाइन किए जाते हैं। अब जेंडर क्यों डिफाइन किए जाते हैं ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि आगे जब हम नाउन के लिए प्रोनाउंस को यूज करना शुरू करेंगे तो हमारे सामने ये कंफ्यूजन आएगा कि भाई किस नाउन के लिए आपको मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड का यूज करना है और कहां पर आपको फीमेल के अकॉर्डिंग वर्ड यूज करना है। तो उसको डिसाइड करने के लिए जरूरी होता है नाउन का जेंडर डिसाइड करना। जेंडर हम लोगों ने 4 तरह के डिस्कशन किए थे, फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं? जो मेल एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। अब एनिमल का मतलब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर बात सिर्फ जानवरों की नहीं कर रहे हैं। एनिमल का मतलब प्राणी, क्रिएचर की बात हो रही है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग भी इसमें कंसीडर किया जाता है। सुना होगा आपने, सोशल एनिमल बोला जाता है ह्यूमन बीइंग्स को। एनिमल का मतलब सिर्फ एनिमल नहीं, क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं, लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं। जिन वर्ड्स को देख के क्लियरली पता चले कि हम मेल एनिमल या क्रिएचर की बात कर रहे हैं उन्हें मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप बॉय का यूज कर सकते हो, मैन ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन जेंडर को। इसके अलावा फादर ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ब्रदर ये वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं ये सभी मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं को जब आप फीमेल के अकॉर्डिंग यूज करना शुरू करते हैं, फीमेल एनिमल को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन्स को फेमिनिन जेंडर बोला जाता है। फेमिनिन में बॉय का आप अगर फेमिनिन लिखेंगे तो आप गर्ल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैन का फेमिनिन वुमन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रदर की जगह सिस्टर और फादर की जगह मदर। ये एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं फेमिनिन जेंडर के पार्ट पर। इन 2 जेंडर्स के अलावा हम लोगों ने एक जेंडर और डिस्कस किया था। कुछ ऐसे भी लिविंग एनिमल्स की आप बात कर सकते हैं या क्रिएचर्स की बात कर सकते हैं जिनसे आइदर अ मेल और अ फीमेल, मेल और फीमेल दोनों ही पॉसिबिलिटीज उसमें आ सकती हैं। जैसे टीचर की अगर हम बात करें, टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। फ्रेंड की अगर आप केवल फ्रेंड बोल रहे हैं तो ये कॉमन जेंडर में आएगा। हाँ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अगर आप वर्ड यूज करते हैं तो फिर मैस्कुलिन या फेमिनिन। स्टूडेंट की बात हम कर सकते हैं, स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों ही हो सकता है। फ्रेंड वर्ड आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब उसमें मेल भी आ सकता है, फीमेल भी, या दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं नॉन लिविंग चीजों की जो ना तो मेल होती हैं ना ही फीमेल, लाइफ इसमें नहीं होती। विदाउट लाइफ या नॉन लिविंग आप कंसीडर कर सकते हो, उन्हें बोला जाता है न्यूटर जेंडर। जैसे हम बात कर सकते हैं बुक की, बात की जा सकती है पेन की, आप बात कर सकते हैं कोई भी नॉन लिविंग चीज हो सकती है, ट्री की बात कर सकते हैं। इनको हम लोग रखते हैं न्यूटर जेंडर की कैटेगरी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप लिविंग को तो यूज करते ही हो जेंडर के हिसाब से, कभी कभी नॉन लिविंग को भी पर्सनिफाई किया जाता है और तब ये कंफ्यूजन आता है कि किस नाउन को, जो नॉन लिविंग है, पर्सनिफाई जब हम करेंगे तो किस कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। उसके पार्ट पे ही प्रोनाउन आगे डिसाइड करने पड़ेंगे, इसलिए पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सनिफाइड। अब पर्सनिफाई करने का मतलब यह है कि जब आप एक नॉन लिविंग चीज को किसी लिविंग की तरह या पर्सन की तरह ट्रीट करने लग जाएं, दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग्स। उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो एक लिविंग बीइंग की तरह कंसीडर किया जाए, तो हम उन्हें रखते हैं मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग। अब कैसे पता चलेगा नॉन लिविंग चीज है, एक्चुअली मेल फीमेल नहीं है, बट किस नाउन को जब आप पर्सनिफाई कर रहे हो मेल में रखोगे और किस नाउन को फीमेल में, इसको कैसे डिसाइड करना है, उसके कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में आप उन ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं जो रिप्रेजेंट किस चीज को करेगा, स्ट्रेंथ को, वॉयलेंस को,
एंगर को रिप्रेजेंट करे या रफनेस को अगर शो कर सकता है, टफनेस को शो करे, उसे कंसिडर किया जाता है मैस्कुलिन जेंडर में। मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस। एंगर आप इसमें ऐड कर सकते हो, रफनेस या टफनेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। जो रफ होती हैं चीजें जिनसे आपको किसी ना किसी तरह के वॉयलेंस या स्ट्रेंथ का पता चले, जब आप स्ट्रेंथ के लिए चीजों को पहचानते हैं तब उन्हें रखा जाता है मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे द सन शेड्स, यहां देखिए हिज बीम्स लगाया गया है। अब हिज क्यों हमने यूज किया? क्योंकि सन को यूज आप करते हैं रफनेस के लिए या उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिच और पुअर पर एक जैसे बीम्स को शेड करता है, तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग ही हमने हिज रखा है। अभी यहाँ पर ब्लैंक देकर के आपको ऑप्शंस दिए जाते तो आप इसको हिज वाले ऑप्शन को मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए। बट फेमिनिन जेंडर में कब कंसीडर किया जाता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को पर्सनिफाई करते हुए? जब वो रफनेस के लिए नहीं बल्कि ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस, सॉफ्टनेस के लिए अगर आप उनको रिमार्केबल बनाते हैं या उस रेफरेंस में लेते हैं, तब यही नाउन जो नॉन लिविंग है कंसीडर किए जाते हैं फेमिनिन जेंडर में। जैसे द मून हो गया, द अर्थ, अर्थ को आपको पता है धरती माता बोलते हैं हम लोग, उस रेफरेंस में। क्यों माता? क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करती है, नर्चरिंग करती है। इस रेफरेंस को याद में रखते हुए मून को आपने कई बार पोएट्रीज में देखा होगा, एक फीमेल की तरह से यूज किया जाता है, ब्यूटी के लिए जाना जाता है। स्प्रिंग हो गया, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये नाउन जिन्हें हम जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी के लिए कंसिडर करते हैं, इन नाउन्स को जब आप पर्सनिफाई करेंगे इन्हें रखा जाता है फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। शर्माने को रिप्रेजेंट करना होता है ना, जैसे मून छुप जाता है बादलों के अंदर, वैसे ही बोला जा रहा है यहां पर शाइनेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए हर का यूज किया गया। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। अब यहां पर हर का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि स्प्रिंग को यहां यूज किया जा रहा है ब्यूटी के लिए। सिमिलरली पीस, हैथ का मतलब होता है हैज। हर विक्टोरियस, नो लेस रिनाउंड देन वॉर। अब देखिए रिनाउंड मतलब फेमस, विक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, यहां पर भी हर का यूज किया गया है पीस के लिए, शांति की बात कर रहे हैं, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हर ना कि हिज या इट्स का यूज किया गया है। तो प्रोनाउन को डिसाइड करते समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप किसी नाउन को पर्सनिफाई करें या उसे लिविंग की तरह ट्रीट करें तो किस रेफरेंस में उसको यूज कर रहे हैं वो ध्यान जरूर दें आप, ठीक है ना। तो ये पर्सोनिफिकेशन के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लिविंग की तरह जब ट्रीट करते हैं नॉन लिविंग नाउन्स को, तो ब्यूटी के लिए जाना जा रहा है उसको या फिर स्ट्रेंथ के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन या जेंडर डिसाइड करना है। अब एक पॉइंट और देख लीजिए, दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोएट्री। जनरली आपको ये पोएट्रीज वगैरह में ही ज्यादा मिलता है, बट कुछ नाउन को प्रोज में भी यूज किया जाता है। जैसे एक शिप की अगर बात करें, शिप नॉन लिविंग चीज है लेकिन जनरली शिप को भी जाना जाता है अपनी ब्यूटी के लिए और इसे कंसीडर किया जाता है शी की तरह। द शिप लॉस्ट हर बोट्स, इंपॉर्टेंट है ये सभी। इंडिया के लिए आपको पता होगा अगर प्रोनाउन को यूज करना है तो आप इंडिया के लिए इट की बजाय हम शी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मदरलैंड की तरह हम उसको कंसीडर करते हैं अपने। तो ये पर्सोनिफिकेशन के पार्ट पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जनरली पोएट्रीज में, लेकिन कई बार प्रोज में, सेंटेंसेस में भी आपको हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स, अगर आप उन्हें किसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो ये जस्टिफाई कर पाए। अब वेज क्या है? तरीके फॉर्म करने के फेमिनिन नाउन्स को।
मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करके आपसे पूछा जाएगा कि फीमेल या फेमिनिन नाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर नाउन इज, ऑप्शंस में आपको वर्ड्स दिए होंगे, डिसाइड करना होगा। कैसे डिसाइड करोगे? कुछ तरीके हैं। कितने तरीके हैं? देयर आर जनरली 3 वेज, 3 तरीके हैं जिनसे आप मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करते हैं, या आपको कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। जहां पर पैटर्न फिक्स है वहां फिक्स पैटर्न देखते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट ही हमारा यही है, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। अब आपको ये लिस्ट थोड़ा सा डिस्कशन करनी चाहिए। जैसे बहुत सिंपल है, बैचलर का फीमेल होता है या तो मेड या स्पिंस्टर। अब यहाँ पे बैचलर आता है कुंवारे लड़कों के लिए, और मेड या स्पिंस्टर बोला जाता है ऐसी गर्ल्स के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। बहुत सारे वर्ड आपने सुने हैं, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, सिंपल है। बक, डोय। अब ये डो वर्ड जो आता है ये हिरनी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वर्ड जो आता है ये हिरन को, डियर को रिप्रेजेंट करता है। बुल या ऑक्स मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं, और काउ ये रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन जेंडर। वर्ड्स ध्यान से देख लीजिएगा, सिंपल से हैं, जिनका मीनिंग नहीं पता होगा उनको हम लोग साथ में डिस्कस करते चलेंगे। बुलक, हेफर। अब ये जो बुलक आता है ये बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, ये भी रिप्रेजेंट करता है। अब हेफर भी आपको काउ की तरह से यूज, काउ का ही सिनोनिम आप इसको समझ सकते हैं। छोटी जो गाय के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। कॉक, हैन, ये लेफ्ट साइड जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे के सारे ये मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं, और राइट साइड ये जो वर्ड्स हम लोगों ने लिखे हैं ये सारे वर्ड इनका फेमिनिन जेंडर है, ठीक है ना। कोल्ट, जिसे हम मेल हॉर्स, इसको नाम दिया जाता है कोल्ट। इसका जो फीमेल वर्ड होता है दैट इज फिली। ये मेल हॉर्स है, ये फीमेल हॉर्स को, हॉर्स का फीमेल आपने अलग पढ़ा होगा, मेयर होता है, लेकिन कोल्ट वर्ड अगर आपको देते हैं मीनिंग वही है, बात हॉर्स की ही कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड आपको टिक करना पड़ेगा दैट इज फिली। डॉग का बेच, ड्रेक का डक। डक आई एम श्योर आपको पता है बतखों के लिए यूज किया जाता है, बर्ड के लिए, लेकिन याद रखिएगा केवल फीमेल उनको बोला जाता है डक। मेल डक को एक्चुअली ड्रेक कहा जाता है, बतखों के लिए, बर्ड के लिए यूज हो रहा है ये। ड्रोन, बी, बी मतलब मधुमक्खी के लिए। मधुमक्खी में भी अगर जेंडर वाइज आप उन्हें डिवाइड करोगे तो बी जो आता है वो फेमिनिन जेंडर को लिए यूज किया जाता है, और इसका मैस्कुलिन जेंडर होता है ड्रोन। ड्रोन अलग वर्ड है, याद रखिएगा, ये बी का मैस्कुलिन जेंडर है। नाउ अर्ल, अब ये ब्रिटिश ग्रेड होता है। ब्रिटिश में जो उच्च कुलीन वर्ग जिसको बोला जाता है, जो रिच पीपल होते हैं, उनके कुछ ग्रेड्स हैं, उसमें वर्ड आता है अर्ल। और अर्ल का फीमेल जब आपसे पूछा जाता है द वर्ड यू शुड यूज इज काउंटेस। फादर का मदर, आई एम श्योर सबको पता है। गैंडर इज गूज, गूज आता है वाइल्ड स्वान के लिए। जंगली हंस जिसे आप बोलते हो, बर्ड होती है जंगली हंस, गूज फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैस्कुलिन वर्ड होता है गैंडर। तो ये अगेन स्वान को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये मैस्कुलिन है, और गूज वर्ड जनरली फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। इस गूज वर्ड की जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी जब हम प्लूरल फॉर्मेशन सीखेंगे, नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, ठीक है ना। गूज का गीज, आपको ये प्लूरल इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। नाउ जेंटलमैन, लेडी सुना होगा आपने, लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है, तो वहां से आप याद रख सकते हो। जेंटलमैन का फीमेल जेंटल वुमेन मत करिएगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार हम, कई ऐसे वर्ड हैं जहां मैन को वुमेन किया जाता है, तो यहां पे नहीं, जेंटलमैन को फीमेल में जब आप इसका वर्ड यूज करोगे तो आपको वर्ड लेडी यूज करना पड़ेगा। नाउ हार्ट, ये भी देखिए मेल डियर को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट इज रोग, ये इसका फीमेल होता है। पेयर में ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नाउ हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ। ये वर्ड बड़े सिंपल से हैं, क्लियर भी हैं, कुछ वर्ड्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। किंग का क्वीन, ये भी बड़ा इजी है। लॉर्ड का लेडी, अब अगर लॉर्ड और लेडी याद रहा तो लैंड लॉर्ड और लैंड लेडी आपको याद हो जाएगा। सेम एक जैसा पैटर्न होता है इन सभी का। मैन का वुमन होता है। मंक,
या फ्रायर भी बोला जाता है। बुद्धिज्म की बात की जाए, मॉनेस्ट्री में जो लोग होते हैं, पूजा करते हैं ना, भिक्षु जिनको हम लोग बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है फ्रायर या मंक। और उनका जो फीमेल वर्ड होता है, द वर्ड इज नन। नेफ्यू का नीस होता है, भतीजे के लिए आता है, ये भतीजी को रिप्रेजेंट करता है। पापा का ममा, अब देखो मदर फादर अलग पेयर चलता है, पापा ममा अलग पेयर चलता है, हस्बैंड वाइफ अलग पेयर, इसलिए बोल रहा हूं पेयर में चीजों को याद रखें, क्योंकि ऑप्शंस में इनमें से कोई भी वर्ड आपको दे सकते हैं। आपको वो आंसर टिक करना है जो उस वर्ड के साथ पेयर में, जिसको मैस्कुलिन और फेमिनिन के पेयर वाइज चीजें पूछी जा रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। नाउ रैम, इसको राम मत पढ़िएगा, और राम का फीमेल सीता नहीं बनना है, ये भी ध्यान रखिए, बच्चे कई बार गलती करते हैं। इसको रैम पढ़ेंगे, और रैम वर्ड एक्चुअली मेल शीप को रिप्रेजेंट करता है, भेड़ के लिए आता है ये। और इसका फीमेल वर्ड होता है इवी। नाउ सर का फीमेल मैडम होता है, सन का डॉटर, स्टैग किरण के लिए आता है, बारहसिंघा बोला जाता है, हिंड इसका फीमेल वर्ड होता है। नाउ अंकल का आंट, बड़ा सिंपल सा है, आई एम श्योर क्लियर है। विजर्ड, जादूगर जो होते हैं, मेल जादूगर जो होते हैं उनको विजर्ड, और फीमेल को जादूगरनी जो होती हैं उन्हें विच बोला जाता है फीमेल के लिए, मेल के लिए विजर्ड। ये वर्ड आपको अगेन पेयर में याद रखने हैं। नाउ दूसरा जो कैटेगरी आती है, एक तो डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, दूसरा क्या है, एडिंग अ सिलेबल। सिलेबल मतलब ये कुछ लेटर्स के वर्ड आपको पेयर होते हैं, वो याद रखने हैं। मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाने के लिए उसमें ई डबल एस आई एन ई का बेसिक एग्जांपल हीरो से आप याद रख सकते हो। हीरो का फेमिनिन बनता है हीरोइन, है ना। ट्रिक्स TRIX या ए लगाकर उनको फेमिनिन में चेंज करना है या फिर किया जा सकता है। जैसे ऑथर है, ऑथरेस हो जाता है, बैरन है, बैरनेस हो जाता है, काउंट, काउंटेस, जायंट, जायंटेस, ESS, पैटर्न एकदम फिक्स है इनका। एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दे, दिस वर्ड इज नॉट एयर, दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एयर। अब एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस या सक्सेसर्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। और अगर वो उत्तराधिकारी या वारिस फीमेल है तो वर्ड आएगा एयरेस। एयर जैसे हवा वाला एयर होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन देता है ये वर्ड। होस्ट का फीमेल होता है होस्टेस, ESS। ज्यू, ज्यूज, अब ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा, ये रिप्रेजेंट करता है यहूदियों को, ठीक है ना, उनके लिए आता है। लॉयन का लॉयनेस हो जाता है। मैनेजर का प्लूरल देख लीजिए, सिर्फ ESS ऐड किया जा रहा है उसमें, ठीक है ना, मैनेजर में ESS, मैनेजर्स। मेयर का फीमेल जब आप बोलेंगे तो उसमें भी ESS, मेयरेस, ये वर्ड रिप्रेजेंट करना है। ये होते हैं पैटर्न वाइज चीजें। पैट्रन, पैट्रनेस, पियर, पियरेस, पोएट, पोएटिस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, ESS आपको ऐड करना है। प्रॉफिट, प्रॉफिटिस, अब ये प्रॉफिट होते हैं उपदेश देने वाले, जो मैसेंजर्स बोला जाता है, गॉड के जो मैसेंजर्स होते हैं। शेफर्ड, गाय भैंस चरवाने वाले जो लोग होते हैं, चारा गांव में ले जाते हैं, उनको बोला जाता है चरवाहा, जिनको हम लोग बोलते हैं वो शेफर्ड होते हैं। शेफर्ड का फीमेल जेंडर जब आप लिखते हैं तो ESS आपको उसमें ऐड करना रहता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें ESS तो हम ऐड करते हैं, लेकिन मैस्कुलिन जो वर्ड होता है उसमें एक वॉवेल जो आ रहा होता है, ये जैसे एक्टर में O आया है, इसे ड्रॉप कर दिया जाता है, इसे हम रिमूव करके फिर ESS ऐड करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक्टर का जब प्लूरल आप बनाते हो तब तो केवल एस लगता है, लेकिन जब आप उसको फीमेल में चेंज करते हैं ESS लगाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको कि केवल यहां से आपने एक्टर में बस ESS ऐड कर दिया और इसका फीमेल बन गया। आपको इस वर्ड से, एक्टर मैस्कुलिन वाले वर्ड से, इस वॉवेल को ड्रॉप करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। तो सही फीमेल एक्टर का जो बनता है वो एक्ट्रेस होता है, और ये
कई जगह आपको चेंजेस मिलेंगे, जैसे बेनिफैक्टर, कंडक्टर, OR वाले। देखिए ये इंचेंटर, अब इंचेंट करना मतलब वही जो पूजा करने वाले लोग, मंत्र पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए आता है। ER भी यहां पर अगर आ रहा है तो उसे भी आप हटाकर फिर ESS का यूज करते हैं, इंचेंट्रेस हो जाता है, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस हो जाता है। ये वर्ड्स ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स ये जो लिखे गए हैं इसमें ESS ऐड किया जाता है आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। एंड वाले ये जो लास्ट वाला वॉवेल है इससे हटाने की बात कही जा रही है, तो ड्रॉप करके फिर आप ESS का यूज करते हैं। अब फाउंडर, देखिए ई लगा हुआ है लास्ट में, इसका भी जब आप फेमिनिन जेंडर यूज करेंगे तो ये वर्ड हो जाता है फाउंड्रेस। हंटर का फीमेल होता है हंट्रेस। इंस्ट्रक्टर, निर्देश देने वाले जो निर्देशक होते हैं, इसका जब आप फीमेल वर्ड बनाएंगे तो अगेन इंस्ट्रक्ट्रेस हो जाएगा, TRESS। देखिए ये वाला जो O है उसको ड्रॉप किया जा रहा है। निग्रो, निग्रो का फीमेल भी होता है निग्रेस। यहां पे देखिए कौन सा O जो लास्ट में आया हुआ है, लास्ट वाला वॉवेल जो है उसको ड्रॉप करके उसमें ESS का यूज किया जा रहा है। एबॉट, एबॉट भी मॉन्स्ट्री में ही होते हैं। जो बौद्ध भिक्षुओं की बात अभी हम लोगों ने की थी, मंक जो होते हैं उनमें जो सीनियर मंक्स होते हैं उनको बोला जाता है एबॉट, पुजारियों की बात कर रहे हैं। इसका जब आप फीमेल बनाते हैं तो अब्बेस, अभी देखिए O हटाया गया और लास्ट में T जो है वो भी ड्रॉप कर दिया गया। क्लियर? ड्यूक का ड्यूकेस, ये वर्ड ड्यूक किंग के लिए यूज किया जाता है। इसका जब आप फीमेल वर्ड बनाते हैं ड्यूकेस, ऐसे बनाया जाता है। ये वर्ड आपको पेयर में याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, एम्परर किंग के लिए आता है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। एम्प्रेस ये शासिका या क्वीन के लिए यूज होता है वर्ड। नाउ प्रिसेप्टर, टीचर या ट्यूटर भी आप इनको बोल सकते हो। मेल है तो प्रिसेप्टर, फीमेल है प्रिसेप्ट्रेस। ये भी फीमेल ट्यूटर या टीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। नाउ प्रिंस का फीमेल होता है प्रिंसेस, ठीक है ना। अच्छा, प्रिंस का प्लूरल भी अगर आप बनाओगे तो भी उसमें एस आपको ऐड करना पड़ेगा, तो भी प्रिंसेस एस लगाया जाता है, लेकिन ये फीमेल SS लगाया जा रहा है। नाउ सॉन्गस्टर, ये डेफिनेटली हम लोग यूज करते हैं सिंगर के लिए, सॉन्ग गाने वाले पर्सन को, तो सिंगर को रिप्रेजेंट करता है ये। इसका भी जब आप फीमेल वर्ड यूज करेंगे तो सॉन्गस्ट्रेस हो जाता है, TER का कन्वर्जन हो जाता है TRESS में। टाइगर का फीमेल होता है टिग्रेस, टिग्रेस पढ़ते हैं, टाइग्रेस नहीं इसको पढ़ा जाएगा। ट्रेटर, ट्रेटर होता है गद्दार जिसको बोला जाता है, जो धोखा करता है अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ, उसको बोला जाता है ट्रेटर। अब ट्रेटर का जब आप फीमेल वर्ड यूज करते हैं, अगर वो ट्रेटर मेल है तब तो यही वर्ड यूज करेंगे, अगर धोखा देने वाला पर्सन कोई फीमेल है तो आप वर्ड जो यूज करोगे वो है ट्रेट्रेस। क्लियर? वेटर, वेट्रेस, होटल में जो काम करने वाले या फूड सर्व करने वाले लोग होते हैं, वेटर, वेट्रेस। मास्टर, मिस्ट्रेस। मर्डरर, अभी देख लीजिए मर्डर में ESS अगर लगाएंगे तो मर्ड्रेस हो जाएगा, ये मर्डरर का फीमेल वर्ड है। नाउ सॉर्सरर, ये भी होते हैं जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है सॉर्सरर, तो सॉर्सरेस हो जाता है इसका फीमेल वर्ड। सिंपल से वर्ड है, पैटर्न ध्यान रखेंगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा, द सफिक्स ESS इज द कॉमनेस्ट सफिक्स फॉर्म करने के लिए, अगर आप फीमेल या फेमिनिन नाउन बनाते हैं तो ESS सबसे कॉमनेस्ट सफिक्स है, ठीक है ना। मैस्कुलिन में जो आप ऐड करते हैं, बस एक दो चीजें ध्यान रखिएगा, कुछ और भी वर्ड्स हैं ESS के अलावा, उनकी बात कही जा रही है। From the end is the only one which we now use in forming a new feminine noun. कुछ और वर्ड की बात करें तो हीरो का, हीरोइन, यहां देखिए टेस्टेटर, टेस्टेटर का TRIX ये वर्ड बनता है। अभी बोला था ना ESS के अलावा
कई बार INE या IX ये भी लगाया जाता है, TRIX, टेस्टेट्रिक्स, ध्यान से पढ़िएगा, टेस्टेट्रिक्स ऐसे पढ़ते हैं इसको। नाउ ये इसको जार पढ़ा जाता है, ठीक है ना, किंग के लिए भी आता है। और इसका जो फीमेल आता है दैट इज जरीना। सुल्तान, सुल्ताना, देखिए ए आ रहा है लास्ट में, सिग्नोर, सिग्नोरा, फॉक्स का विक्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉक्स का फीमेल विक्सन, जार का जरीना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुल्तान का सुल्ताना, ये आपने उर्दू में सुना होगा वर्ड सुल्तान, सुल्ताना। फीमेल किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, या क्वीन को बेसिकली बात करें तो सुल्तान आ जाता है, ठीक है ना, सुल्तान आ जाता है। जनरली अरब वगैरह के जो शासक होते हैं, किंग होते हैं, उनके लिए वर्ड आता है सुल्तान, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, वर्ड ही चेंज कर देते हैं आप मैस्कुलिन फेमिनिन के अकॉर्डिंग। जैसे ग्रैंडफादर दिया तो ये फादर वर्ड डेफिनेटली मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है, इसका जब आप फीमेल लिखेंगे तो ग्रैंड वर्ड तो एज इट इज आएगा, फादर का चेंज हो जाता है मदर में, है ना। ऐसे ही ग्रेट अंकल है तो अंकल को ही केवल चेंज करना है आपको आंट में, ग्रेट वर्ड एज इट इज आएगा। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मैन का मेड, लैंड लॉर्ड, देखिए आया ना, लॉर्ड का चेंज अभी हम लोगों ने लेडी में किया था, तो लैंड लॉर्ड का चेंज लैंड लेडी में हो जाएगा। मिल्क मैन का चेंज मिल्क वुमन में हो जाता है, मिल्क मेड मत कर दीजिएगा। पीकॉक, कॉक का चेंज होता है हेन में, तो पीकॉक का चेंज पीहेन में। सेल्स मैन का चेंज सेल्स वुमन में, वॉशर मैन का चेंज वॉशर वुमन में। तो कॉमन वर्ड है, एज इट इज याद होने वाले, मैन का चेंज वुमन में। बस एक दो जगह आपको जैसे लैंड लॉर्ड था, उस लॉर्ड का चेंज लेडी में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिंपल से चेंजेस हैं। चेयरमैन का चेंज चेयर वुमन में होना चाहिए, लेकिन अब ध्यान रखिएगा आज के टाइम में क्या चेयरमैन केवल मेल ही होते हैं? नहीं, फीमेल भी हो जाती हैं चेयरमैन। आप सोचिए हैं फीमेल बट बोल आप उन्हें चेयरमैन रहे हो, इसीलिए आजकल ये मेल या फीमेल डिनोट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें चेंज करके आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें चेयर पर्सन बोला जाता है। तो ये वर्ड भी आपको आगे मिलेगा, चेयर पर्सन, इसका प्लूरल बनाएंगे तो चेयर पर्सन हो जाएगा, फीमेल मेल नहीं। मैन है तो चेंज करिए आप उसको वुमन में, जैसे वॉशर मैन वॉशर वुमन हुआ। बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपको पैटर्न याद रखना है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। तो ये है हमारे जेंडर का पार्ट, जेंडर कैसे चेंज होता है मैस्कुलिन को फेमिनिन में, पर्सोनिफिकेशन कैसे डिसाइड होता है, ये पार्ट हम लोगों ने आज किया है डिस्कशन। अब बात करेंगे नाउन के नंबर की, नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, कैसे नाउन का प्लूरल बनता है, क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। काइंड्स की बात की हमने नाउन के, जेंडर की बात की है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा नाउन के नंबर पर, है ना। तो आज जो पॉइंट्स पढ़े हैं इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे इसी नाउन के सेगमेंट को हम लोग आगे भी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।